काफ़ी दिन हो गए हम अपने फार्म हाउस से कोई सब्ज़ी भी घर नहीं लेके गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अपने फार्म हाउस पे न्यू लेमन गार्डन का अपने विज़िट करने आए थे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमने इन्हें पानी लगाया था और पानी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन लग गया था। मैं देखने आया था कि लास्ट वाली खेलें जो है उनमें पानी रुका था या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पानी लगा हुआ पौधों को। और अब हमारे इस तरफ जो पौधे लगे हुए थे इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पोर्शन में, जिस पोर्शन में मैंने लगाए थे ये पौधे, एक भी पौधा जो है वो खुश्क नहीं हुआ। तो हमारी ये खुशी जो है वो यहाँ पे एंड होती है, क्योंकि एक पौधा हमें यहाँ पे खुश्क मिल गया, वो उस जगह पे। ये है वो पौधा। लेकिन अभी भी मेरा प्रोग्राम नहीं है इसको उठाने का यहाँ से। जब तक पूरी तरह ये तना यहाँ से खुश्क नहीं हो जाता तब तक मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। उम्मीद अभी भी बाकी है, लेकिन ऊपर से जो शाखें हैं वो बिल्कुल कड़क हो चुकी हैं। खैर, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। हमारे लेमन गार्डन के 2 महीने के सफ़र में हमने जो चीज़ सीखी है वो यही थी, सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमें यहाँ लगाते हुए पौधे इसके नीचे जो पराली थी वो खोल लेनी चाहिए थी। पौधों के नीचे से पराली ना खोलने की वजह से नीचे जो इसकी गाची थी और जो ज़मीन थी यहाँ पे हमारे खेत की, वो आपस में अभी तक मिक्स नहीं हो सकी। तो इसलिए पौधे जो हैं वो अभी तक मजबूत नहीं हो सके हमारी इस ज़मीन में। हल्का सा गैप जो पराली की वजह से ज़मीन और उसकी गाची में है वो अभी बाकी है। तो इसी वजह से जो पौधे यहाँ पे खुश्क होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ज़्यादा अच्छी तरह प्रेस नहीं किए गए थे, वो अक्सर खुश्क हो गए थे पहले, और कुछ जो है वो अब। खैर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े पौधे ज़ाया हुए हैं, लेकिन हमें कम से कम ये सीख ज़रूर मिल गई है हमारे इस गार्डन से कि जब भी आप कभी नर्सरी से पौधा ला के लगाएँ तो उसके नीचे ये पराली वगैरह या शॉपर वगैरह नहीं रहने देना चाहिए। आसमान आजकल माशाल्लाह क्लियर है और धूप बहुत मज़े की आ रही है। हमने जो गंदम लगाई थी वो भी अब डिमांड कर रही है तकरीबन पानी की। तो इंशाल्लाह सुबह से इसको पानी लगाना भी शुरू करते हैं। आज तो मैं नहीं लगा सका क्योंकि सुबह से हम मसरूफ़ थे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा वो जो आपके साथ शेयर किया था, उसी हवाले से। खैर, अब आलूओं की एक क्यारी को गोडी जैसे बारिश ने की थी, मिट्टी हमने लगा दी है। पौधे माशाल्लाह ठीक है, लेकिन अब मौसम की मुनासिबत से सीज़न चूँकि एंड हो रहा है तो पौधे इस तरह खुश्क होना शुरू हो गए हैं। इसलिए बाकी जो क्यारियाँ थी उनकी गोडी का प्रोग्राम जो मैंने कैंसिल कर दिया। ये इसी तरह रहेंगे। अब इस खेत की गोडी तभी होगी जब फसल उखेड़ी जाएगी और एक ही दफ़ा जो है वो आलू निकाल के ज़मीन बराबर कर देंगे। जड़ी बूटियाँ तभी ख़त्म होंगी जब इसमें से आलू निकालेंगे। अब क्योंकि इस टाइम जो ये जड़ी बूटियाँ हैं ये ज़मीन से तो एनर्जी सोख कर रही हैं आलू वाली, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी हेल्प आउट भी कर रही हैं। जो मौसम की सख्ती है यानी कक्कर वगैरह पड़ता है उससे बचाते हैं थोड़ा बहुत पौधों को, उसमें भी हिस्सा जो है वो अपना डालती हैं ये जड़ी बूटियाँ। और हमारे आलू जो नीचे हैं वो थोड़ा मज़ीद लॉन्ग लाइफ हो जाएंगे। जितनी देर हमारे इस आलू के पत्ते ऊपर से सब्ज़ रहेंगे उतनी ही देर इंशाल्लाह नीचे से आलू मोटे होते रहेंगे। वैसे भी हमने लेट लगाए थे तो ये भी फ़र्क है हमारे अभी तक आलूओं के छोटे होने का। और आलू के साथ साथ जो हमने दूसरी फसल यहाँ पे लगाई थी अपने इस क्यारी में वो थी मटर की। और मटर अब इतना बड़ा बड़ा हो गया, इस सारे मटर को फूल लग गए हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक डाउट हो रहा है कि शायद ये हमारे पास मटर नहीं बल्कि कुछ सजावटी फूल हैं, क्योंकि हमारे मटर को लगे हुए हैं ये देखें फूल। मटर के फूल अमूमन सफ़ेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखें कलरफुल फूल। और ये एक ही पौधे की 2 शाखें हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मटर के पौधे होंगे सारे, कुछ ना कुछ ये सजावट के जो बाहर के फूल होते हैं वो उसी टाइप की ये चीज़ लग रही है। फिलहाल तो मटर का कोई भी हमें नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है इन पे, पर कैसे इंतज़ार में हैं हम भी। गोडी यहाँ भी बहुत ज़रूरी थी लेकिन अभी तक तो हम कर नहीं पाए, सीधी सी बात है। और अब क्योंकि डाउट पैदा हो गया पता नहीं ये मटर है भी है कि नहीं, इसलिए हमने इसको फिर से इग्नोर किया। तो यही वो रीज़न थी हमारे आलू और मटर में काम ना करने की और इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी जड़ी बूटी होने की। और ये देखें कल मोटर चलाई थी और ये शापर चलाना मैं भूल ही गया था। शापर चला देते हैं। और कल के कामों में हमारी 2 भूलें थी। कल हम घर से आते हुए डोली और जोली के लिए खाना लाना भी भूल गए थे। फिर यहाँ से दोबारा जाकर मार्केट से लेके आए थे उनके लिए खाना, और ये भी इसी तरह खुला छोड़ गए थे। हमारे भूलने की वजह से कल का डोली और जोली का खाना जो है वो रेस्टोरेंट से था।
अब हमारी ये सारी कहानी सुन के हमारी सब्जियों के हवाले से हमारे फेलियर्स ये ना समझिएगा कि हमें यहाँ मेहनत करने से कुछ नहीं मिला। हमारी मेहनत यहाँ पे आपको दिखाते हैं। आज ये जो हमने लगाए थे शलजम, माशाल्लाह ये देखिए, तू बच जा भाई, तू बच जा, तू छोटा है अभी। आहा, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है पकाने के लिए। तो काफ़ी दिन हो गए हम अपने फार्म हाउस से कोई सब्ज़ी भी घर नहीं लेके गए थे। आज हम ये जो मोटे मोटे शलजम हैं, जो मोटे हो चुके हैं, कुछ चूँकि अभी छोटे भी हैं इस तरह के इनको इग्नोर करते हैं, और जो इस तरह के मोटे हो चुके हैं ये उठाते हैं यहाँ से, ये लेके चलते हैं इंशाल्लाह घर सुबह के लिए इंशाल्लाह सब्ज़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है तो फल तो हमें मिलेगा ही इंशाल्लाह। उससे भी हमें बहुत उम्मीद है, बाकी जो होगा वो इंशाल्लाह देखेंगे, साथ साथ आपको भी दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये जो शलजम है ना, ये तोड़ते हैं। घर काफ़ी दिन से कोई सब्ज़ी नहीं लेके गए थे, तो आज सब्ज़ी हो जाएगी घर वालों के लिए। फ्रेश शलजम ये भी तोड़ ही लेते हैं। ओहो, साथ में छुटकू सा भी आ गया। आ गया भी माशाल्लाह। वैसे यकीन माने ये तो कच्चे भी खाने वाले इंतहाई मीठे होते हैं। मैंने तो माशाल्लाह बहुत खाए हैं, लेकिन अब ये घर वाले भी पका के खाएंगे, कुछ कच्चे भी खाना चाहें तो उनके लिए ममानत थोड़ी ना है, हम रोक थोड़ी सकते हैं घर वालों। माशाल्लाह सही गोल गोल शलजम है। अब तोड़ते हैं थ्रू आउट हमारी इस खेल के साथ साथ जो शलजम, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कितना वज़न बन पाता है हमारी पहली प्रोडक्शन में से मौसम सरमा की। हाफ खेलनी हुई और माशाल्लाह ये देखिए इतना शलजम हो गया हमारे पास। वो कहते हैं एक डंग जोगे तो हो गया ही नहीं। खैर इसमें से बच्चों ने खाने भी हैं और रिश्तेदारों में भी तकसीम होंगे ज़रूर। तो सारे के सारे जितने वो खेड़े जा सकते हैं वो खेड़ते हैं। और उसके अलावा क्योंकि जो बीज हमने लगाए थे छोटे छोटे बीज होते हैं, तो चुटकनियों में काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। एक एक अपनी तरफ से लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा थे। तो अब इनमें से जो बड़े बड़े हैं वो खेड़ लेंगे, तो छोटे वाले जो हैं वो फिर इंशाल्लाह मोटे हो जाएंगे। फिर अगली दफ़ा उनकी बारी। जो अकेले अकेले वो अच्छे हेल्दी हो गए हैं। घरेलू पर्पसेस के लिए जो सब्ज़ियां लगाई जाती हैं वो इसी तरह लगानी चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तैयार होती हैं। अगर आप सारे बीज अलग अलग लगाएंगे तो वो सारे के सारे इकट्ठे तैयार हो जाएंगे, तो एक ही दफ़ा में आपको यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे। कमर्शियल लेवल पे इसी तरह लगाया जाता है, छट्टा लगा के लगाया जाता है बीज को, तो वो दूर दूर बिखरता है, तो सारे के सारे जो है वो एक ही दफ़ा मोटे तैयार हो जाते हैं और उठा के इनको मंडी भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इकट्ठे लगाए जाते हैं उनमें से इक्का दुक्का जो है वो तैयार हो जाते हैं। जैसे ये एक तैयार है और 3 जो है वो बाकी है नीचे, वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार होंगे, तो फिर इंशाल्लाह दूसरी या तीसरी बारी उनकी आ जाएगी खाने पकाने की। देखिए अभी एक ये बिल्कुल रेडी है और दूसरा जो है उसके नीचे छोटा है, ये बाद में तैयार हो जाएगा, तो बाद में इंशाल्लाह इसको उठा खेड़ लेंगे। माशाल्लाह कलर देखें आप क्या ही खूबसूरत है। थ्रू आउट सारे खेत में हमने घूम लिया, और इस तरफ जो शलजम लगे हैं वो कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं इस साइज़ के। खैर ये सारे के सारे हैं। अब रास्ते में 2-4 जगहों पे हमने डेयरी बनाई हुई है, अब खा के इकट्ठे करते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कितना होगा टोटल हमारे शलजम का वज़न, पहली आउटपुट हमारी इन सब्जियों की। एक ढेर ये है, वैसे देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, दिल चाह रहा है इनको कच्चे ही चबाने को। और ये देखें सारे माशाल्लाह यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, तो ये है जी हमारी फर्स्ट आउटपुट हमारे शलजम की। मूली वगैरह तो यहाँ पे लगाई नहीं थी, शलजम पालक वगैरह लगाई थी, धनिया लगाया था। धनिया और पालक तो होगी नहीं, लेकिन शलजम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हैं अभी। और माशाल्लाह ये सारी की सारी सब्ज़ी है फुली ऑर्गेनिक, किसी किस्म का कोई केमिकल कोई खाद एक्स्ट्रा जो इसमें यूज़ नहीं की हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रख़ेज़ है ज़मीन हमारी। और शलजम अब सारे के सारे अपने इस तोड़े में डाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये पत्तों समेत लेके जाने पड़ेंगे। सब्ज़ा काम आ जाएगा वहाँ किसी हमसाए के जानवरों के लिए। बिस्मिल्लाह।
और शलजम का सालन जो है वो बनता है पालक के साथ ही सबसे ज़्यादा मज़ेदार। तो मेरा प्रोग्राम है कि हमारे पास जो पालक लगी हुई है इधर उधर बिखरे हुए पौधे, जैसे ये वाला पौधा, इस तरह के काफ़ी सारे हैं, तो उन सब को भी तोड़ते हैं और वो भी साथ ही ले चलते हैं। शलजम पालक का कम्बिनेशन जो है वो पूरा घर वालों को मिलेगा, वरना उन्हें बाज़ार से ख़रीदनी पड़े तो ये मुनासिब बात तो नहीं ना है फिर। इतना शापर हमारा बन गया, कुछ वहाँ भी लगी हुई है हमारी क्यारी में भी। अल्हम्दुलिल्लाह किलो 1 के करीब हमारी पालक भी हो गई है, ये भी अब डालते हैं इसी तोड़े में और चल के अपनी हाथों की लगाई हुई पहली सब्ज़ी जो है घर वालों को हैंड ओवर करते हैं और वो इंशाल्लाह पका के हमें खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने हाथों से यहाँ लगाए थे शलजम और वो हमें मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होके। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। नए आने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।